बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के पास सेकंड लेक्चर जियोग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर और मैथमेटिक्स की क्लास है। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने क्रेमर रूल के हवाले से लेक्चर दिया था और आज आप लोगों के पास सीक्वेंस एंड सीरीज। आज आप लोगों के पास फर्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले आप लोग सीक्वेंस की डिफिनीशन आपको मैं क्लियर करूंगा। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस की बेसिक डिफिनीशन वो क्या है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस इज a function whose domain is the set of natural numbers and range is the set of real numbers। यानी इसका ये मतलब हुआ कि आप लोगों के पास सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर एंड रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो ऐसे फंक्शन को आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग सीक्वेंस। तो अब देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिखता हूं an बराबर है 1/n। ये एक सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म an बराबर है 1/n। अगर आप लोग इधर n को 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा 1/1 which is 1। For n is equal to 2 तो a2 आएगा 1/2। तो यहां पर ये 2 ये डोमेन शो करता है और ये वाला 1 जो आपके पास ये इसके रेंज वाले सेट में होगा। तो इधर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल n is equal to 3 तो a3 होगा 1/3। इधर n की जगह आप लोगों ने 3 पुट करना है। तो ये इसका फर्स्ट टर्म होगा। a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब है सेकंड टर्म और a3 का मतलब है थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अब यहां पर बात सुन लें। तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 1 हो गया, सेकंड टर्म 1/2 हो गया, फिर थर्ड टर्म इज 1/3 एंड सो ऑन। तो इसमें सिर्फ मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural number। नेचुरल नंबर वाला सेट तो आपको क्लियर है। नेचुरल नंबर कौन सा सेट है? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। और रियल नंबर में तो हर पोजीशन में तमाम नंबर्स को आप लोग रियल नंबर बोल सकते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म जब फाइंड करेंगे तो n को 1 पुट करेंगे तो ये नेचुरल नंबर से आता है। n को जब 2 पुट करेंगे आप लोग तो ये नेचुरल नंबर से a2 आपको मिल जाएगा। ये 2 आपके पास नेचुरल नंबर में आ रहे हैं, 3 नेचुरल नंबर में आ रहा है। इधर 1 1/2 1/3 तो ये आपके पास रेंज वाले सेट में होगा। तो इसी वजह से सीक्वेंस की बेसिक डिफिनीशन आपको मिल गई। सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural number or positive integer and range is the set of real number। तो इसके बाद हम जाएंगे सीक्वेंस के टाइप्स के ऊपर। तो आप लोगों के कोर्स में जो इंक्लूड टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट सीक्वेंस कौन सी? अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसकी डिफिनीशन भी समझ लें आप लोग।
इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो चंद क्वेश्चंस इसके ऊपर मैं आपको करवाऊंगा। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। Now to discuss arithmetic sequence, or arithmetic progression. इसकी शॉर्टकट आप लोग इसको फिर इस तरह लिखते हो A.P, इसका मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये कौन सी सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो इसकी डिफिनीशन मैं आपको लिखवा के देता हूं। इसकी डिफिनीशन क्या है बेटा, अ सीक्वेंस इन विच द कॉमन डिफरेंस इज सेम। ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो इस सीक्वेंस को आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो इसकी डिफिनीशन ये आप लोगों के पास, अ सीक्वेंस in which common difference is same, common difference is same। ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो is called arithmetic progression or arithmetic sequence। For example, एक सीक्वेंस गिवन है आपको 1 3 5 7 and so on is an arithmetic progression or arithmetic sequence because यहाँ पर इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जो है वो 1 के इक्वल है। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 1, एंड द कॉमन डिफरेंस इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करोगे, फॉरवर्ड टर्म से बैकवर्ड को माइनस कर लोगे। तो देखो बेटा 3 - 1 से क्या आएगा, 2 आएगा। थर्ड टर्म से सेकंड को माइनस कर लो, तो ये 5 - 3 से क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह 7 - 5 यानी चौथे टर्म से 4 नंबर टर्म से थर्ड नंबर टर्म को माइनस कर लो, यानी 7 - 5 इससे भी 2 आएगा एंड सो ऑन। तो अब देखो बेटा हर कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जब इसका डिफरेंस कैलकुलेट करें आप लोग, तो आपके पास क्या आएगा, सेम इस तरह 2 आएगा। तो ऐसी सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। अब हर सीक्वेंस का अपना जनरल टर्म होता है। तो देखो बेटा यहां पर जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, वो क्या है, यहां पर an बराबर होगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an किसके इक्वल होगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आप लोगों के पास क्या, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर ये an जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द nth टर्म और लास्ट टर्म। यानी एक सीक्वेंस का जो n वाला टर्म होता है, आखिरी टर्म होता है लास्ट, उसको क्या बोलते हो, nth टर्म और लास्ट टर्म। a1 किसके बराबर है, दिस a1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म and this d is called the common difference. d is called common difference। और ये n क्या चीज है, this n is called number of the terms, number of terms। तो यहां पर टोटल 4 थिंग्स इस्तेमाल होती हैं। तो अब देखो ये n टर्म है या लास्ट टर्म है।
ये a1 इसका फर्स्ट टर्म होगा, n इसका n मींस नंबर ऑफ टर्म। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस का पांचवा टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो n को क्या पुट करेंगे, 5 पुट कर देंगे जनरल टर्म में, तो आपको इधर पांचवा टर्म मिल जाएगा। यानी अपने चॉइस का जो भी टर्म फाइंड करना चाहते हो तो आप n को वो वैल्यू दे देंगे। और d इसका द कॉमन डिफरेंस, तो इधर टोटल 4 चीजें इस्तेमाल हो रही है, तो इन 4 चीजों में से 3 गिवन होंगी और एक को फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो सीक्वेंस मैंने लिखे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर इसका पहला टर्म तो 1 की इक्वल है, कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कह रहा हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 नंबर टर्म, यानी इस सीक्वेंस का 10वां टर्म किसके इक्वल होगा। तो इधर आप लोग इस तरह कर लेंगे बेटा कि आप लोग पुट कर लेंगे जनरल टर्म में, जनरल टर्म किसके बराबर है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इधर आप लोग n की जगह 10 पुट कर लो। इधर देखेंगे आप लोग फॉर n इज इक्वल टू 10, तो a10 बराबर होगा a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a1 प्लस 9d। अब a1 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के इक्वल है, तो इधर a1 की जगह पुट करना आप लोग 1, इधर 9, d की क्या वैल्यू आ रही है, द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट 2, तो इधर d की जगह 2 पुट कर लो, तो ये आएगा 1 प्लस 18 1 प्लस 18 विच इज 19। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि आप लोगों के पास ये एक सीक्वेंस है ऑड नंबर्स वाली, तो इस ऑड नंबर में 10 नंबर पर जो टर्म पड़ा हुआ है 10वां टर्म, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 19 आ रही है। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस फार्मूले को यूज करके आप लोग मुख्तलिफ चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो आपको मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन करवाई व्हाट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अरिथमेटिक सीक्वेंस वो वाली सीक्वेंस होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, सेम होगा। अब यहाँ पर मैंने 1 3 5 7 एंड सो ऑन लिख लिया, तो देखो 3 माइनस 1 करो, 5 माइनस 3 करो या 7 माइनस 5 को कैलकुलेट करें तो डिफरेंस ये सेम आ रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाए कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो आइए अब आप लोगों को मैं एक्सरसाइज में इसके ऊपर चंद क्वेश्चंस करवा दूं, तो आपको ये और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ده فصل جغرافي ولا كلاس بس من الفيزيكس لازم تشرح لي. أيسر بقول هو تقول لي كان زمان هم كار لي بس فهمت؟ ولا ميروان لي كان. خلاص طيب. Now to start exercise में कुछ प्रॉब्लम हैं, तो ये मैं आपको क्लियर करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये करें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस द फिफ्थ टर्म टेंथ टर्म and the nth term and the nth term in each of the following sequences. Number first part 2 7 12 17 and so on. तो देखो बेटा यहाँ पर आप लोगों को ये क्या कह रहा है, ये कह रहे फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी जो गिवन सीक्वेंस है इसका आप लोग कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लो एक बात, और इस सीक्वेंस का आप लोग पांचवा टर्म फिफ्थ नंबर टर्म की वैल्यू को भी फाइंड कर लें।
और फिर कह रहे हैं द फिफ्थ टर्म और पांचवा टर्म भी फाइंड कर लो एंड 10 नंबर टर्म की वैल्यू को भी फाइंड कर लो। और फिर ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि आल्सो फाइंड द nth टर्म द लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, ये भी फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर आप लोगों के पास सॉल्यूशन में गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज वो क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 7 12 17 एंड सो ऑन। अब यहां पर इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जो है वो किसके बराबर है 2 के बराबर है। ये कह रहे फाइंड द कॉमन डिफरेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरह फाइंड होगा 7 से 2 को माइनस कर लो, सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस कर लो, तो इससे क्या आएगा 5, या 12 से 7 को माइनस को फिर भी 5 आएगा। तो ये आप लोगों का कॉमन डिफरेंस हो गया। फिर वो कह रहे कि आल्सो फाइंड a5 पांचवा टर्म, a10 10 नंबर टर्म 10 नंबर टर्म एंड an nth टर्म। तो ये तीन चीजें आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो ये किस तरह आपको मिलेंगे, इसके लिए आप लोग जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग यूजिंग जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज व्हाट, यहां पर ये होगा आप लोगों के पास an is equal to a1 plus n minus 1 into d. This is the general term of arithmetic progression. अब आप लोगों ने अगर आप लोग a5 को कैलकुलेट करते हो, पांचवा टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे इस तरह for n is equal to 5, for n is equal to 5। तो इस जनरल टर्म में आप लोग n की जगह 5 पुट कर दें, तो a5 आएगा a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू d। तो देखो a1 की जगह 5 पुट कर लिया, सॉरी n की जगह 5 पुट किया जस्ट, तो a5 आएगा a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू d। तो ये बन जाएगा a1 प्लस 4d, a1 प्लस 4d। अब यहां पर a1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, तो इधर a1 की जगह यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग 2 पुट कर लेंगे। a1 की जगह लिख लो 2 प्लस 4, d की जगह क्या लिखेंगे, d की जगह आप लोग पुट कर देंगे 5। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 20 विच इज 22। तो पांचवें टर्म की वैल्यू आ गई इस सीक्वेंस में, जो फिफ्थ नंबर टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या है बेटा 22। इसी तरह वो कह रहे आल्सो फाइंड a10, तो a10 के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस जनरल टर्म में लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 10। क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 10। तो यहां पर इस जनरल टर्म में n की जगह 10 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a10 बराबर होगा, इधर आएगा a10 इज इक्वल टू a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू d। तो आप लोग सिर्फ जस्ट n की जगह आप लोगों ने 10 पुट कर दिया, तो ये क्या चीज मिल गई आपको, यहां पर ये आएगा a1 प्लस 9d। अब a1 की वैल्यू किसके बराबर है, द वैल्यू ऑफ a1 इज व्हाट 2। तो यहां पर आप लोग a1 की जगह 2 पुट कर लें, इधर आएगा 9। d की क्या वैल्यू है, d बराबर है 5 के इक्वल है, तो इधर आ जाएगा 5। तो ये होगा 2 प्लस 45। तो इसका ये मतलब हुआ कि 10 नंबर टर्म की वैल्यू आ गई 47। तो पांचवा टर्म की वैल्यू आपके पास 22 हो गई, और 10 नंबर के ऊपर जो टर्म है उसकी वैल्यू आ गई 47। इसी तरह वो कह रहे आल्सो फाइंड an किस तरह मिलेगा आपको, इसके लिए आप लोगों ने नाउ an बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो इधर तो n की वैल्यू n है, जस्ट आप लोग a1 और d की वैल्यू को पुट कर लें। a1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। आप लोगों ने an को फाइंड करना है, तो जस्ट इधर a1 और d की वैल्यू को पुट करना।
a1 किसके इक्वल है बेटा 2 के बराबर है, तो ये 2 आएगा। फिर होगा प्लस n माइनस 1, तो इधर आएगा n माइनस 1। d की क्या वैल्यू है आपके पास, द वैल्यू ऑफ d इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ d इज 5, तो इधर आप लोग लिख देंगे 5, तो ये आएगा 2 प्लस 5n माइनस 5, तो ये क्या बन जाएगा 5n प्लस 2 माइनस 5 से आएगा माइनस 3। तो इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म nth टर्म ये आपको क्या मिल गया बेटा 5n माइनस 3। तो आप लोगों ने इसमें तकरीबन राउंड अबाउट 3 चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। सीक्वेंस गिवन थी, 5वां टर्म, 10 नंबर टर्म एंड n नंबर टर्म की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ये था आप लोगों के पास अरिथमेटिक सीक्वेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने आज आपको परफॉर्म करवा दिया। तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट उसमें आपको इसी टॉपिक को आगे लेके जाऊँगा। तो आप लोग इसके ऊपर आप लोग आज देख लें, अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों तो व्हाट्सएप पर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और इस तरह कॉल पर भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको मैंने लिंक भिजवाया हुआ है, आपके CR को लिंक भिजवाया हुआ है ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर वाले शाहजेब को। तो वो इसको जस्ट आप लोग उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको ये मेरे YouTube चैनल की वीडियोस आपके पास आ जाएंगी और ऊपर मैंने टाइटल दिया होगा, आज टाइटल दूंगा BS ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस का टॉपिक होगा। तो आज आप लोग इसको देखकर फिर आप लोग लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो। तो फिर इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ मेरी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। सलाम।